हाय एवरीवन। तो अभी अभी बारिश हुई है और इतना प्यारा मौसम हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं आप सबको दिखाऊं बारिश के बाद मेरा घर ऐसा लगता है। और देखो इतना सुंदर मौसम है, मतलब इतना मन कर रहा है कि बस इतना सुहाना मौसम है। तो अभी अभी जस्ट बारिश हुई है, तो यूट्यूब पर बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि दे आर मिसिंग माई व्लॉग्स। तो क्या दिखाती है आपको, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट कंटेंट मतलब है कि मैं कुछ भी डाल दूँ आप सबके साथ, तो कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं कुछ अपने गाने डाल रही थी। तो कहीं मैं बाहर भी नहीं गई हूँ घूमने के लिए। देख ही पा रहे हैं कितना सुंदर मौसम हुआ है, और मतलब बता नहीं सकती हूँ किस तरह का मौसम हुआ अभी इस टाइम पे, बट जैसा भी है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो देखो मेरा घर भी इतना फ्रेश सा लग रहा है, चढ़े हुए हैं। तो चलो मम्मा के पास चलते हैं और बातें करते हैं हमसे, और बातें सुनते हैं उनकी। चलिए मेरे साथ चलते हैं हम छत पर। हाय मम्मा। तो मम्मा छत पे हैं, चलो हम भी चलते हैं छत पे और आज के मौसम का नज़ारा लेते हैं। देखिए चढ़ रही हूँ अपने छत पर, और पानी बहुत पड़ा हुआ है, और मेरी बेचारी मम्मा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मम्मा? तो पानी फंसा हुआ था बीच में। देखो ये मेरा छत है। सभी बोल रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे होम टूर। एक्चुअली मेरा स्केड्यूल इतना बिजी है कि मुझे व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता और बहुत मुश्किल से मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर पाती हूँ यूट्यूब पर। और आपको दिखाऊंगी अपना होम टूर का वीडियो भी मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। बहुत सारी चीज़ें अभी आपके साथ मैंने शेयर करनी है, अपनी लाइफ के बारे में, कुछ सीक्रेट्स, मैंने कैसे शुरू किया, क्या किया, क्या अब तक। ये मेरे छत पे कितना पानी इकट्ठा हो गया है। तो बहुत सारी आपसे बातें मुझे शेयर करनी है, जैसे अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत मज़ेदार होगी, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जो हमें दिखता है ऐसा होता नहीं है। इतना भी कोई बुरी लाइफ नहीं है, बट हाँ स्ट्रगल रही है लाइफ में स्टार्टिंग से ही। आप देखें मैं पानी में कैसे चल रही हूँ, और लाइफ में जो है स्ट्रगल मेरी हमेशा से रही है। क्योंकि जब छोटी थी तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 3 साल की उम्र में मैंने संगीत सीखना शुरू कर दिया, तो मुझे उसके लिए रियाज़ भी करना पड़ता था। और मैं जब स्कूल से आती थी उसके बाद मैं कभी स्किप नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर वाले करने ही नहीं देते थे स्किप। तो मतलब मैं खाना खाना भूल सकती थी, बट मैं रियाज़ करना नहीं भूल सकती थी। और अगर मैं रियाज़ किसी दिन मिस कर देती तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि आज तुमने रियाज़ नहीं किया। और मुझे ना खुद में बड़ा शर्म सी फील होती थी कि आज मतलब मैं कैसे खाना खा रही हूँ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दी लाइक दिस, कि यार मैं खाना अच्छा नहीं लग रहा, खा भी रही हूँ बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरा। और फिर मैं आपसे ढेर सारी बातें खुल के, आप आज का मौसम देखेंगे कितना सुंदर हुआ है, शाम का समय। और देखिए मौसम, ये मेरे छत से व्यू है, वो देखिए सनसेट का, सुंदर लग रहा है ना। तो मैं जब भी फ्री ना, तो मैंने यहाँ के बैठती थी और बड़ा कुछ सोचती थी कि लाइफ में यार स्ट्रगल ही लिखा हुआ है क्या, कभी आराम से ज़िंदगी नहीं कटेगी। तो बट अभी भी चल तो रही है ज़िंदगी, बट स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। और कठिनाइयाँ हैं लाइफ में, वो उतार चढ़ाव जो है वो हमें सहना पड़ेगा, यही तो ज़िंदगी है। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था। तो पापा रियाज़ कर रहे हैं और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है जो बहुत ज़रूरी हैं आप सबके साथ करना। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बेसिकली मैं जम्मू से हूँ, RS-पुरा से, और कठुआ में मैं शिफ्ट हुई थी जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी। और मेरे जो दादा दादी हैं, मेरे पूरा जो फैमिली है वो सारी RS-पुरा में रही थी। जब हमें वहाँ से उनको छोड़ के यहाँ आना पड़ा तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। इवन
जब पापा हमें लेते थे ना तो हम छुप जाते थे अपनी ताई जी के पीछे, अपनी बड़ी मम्मा के पीछे कि हमें नहीं जाना कठुआ, हमें नहीं जाना, हमें वहाँ नहीं। फिर उसके बाद मुझे कठुआ से इतना प्यार हो गया कि फिर कभी मेरा वहाँ जाने का मन नहीं किया। हम चाहते हैं बीच बीच में, वहाँ भी घर है हमारे, पर अब जितना यहाँ से लगाव हो गया ना वहाँ अब इतना ज़्यादा लगाव नहीं रहा है। और बताना चाहती हूँ कि मतलब जब से हम यहाँ आए हैं ना तब से मैंने ना बहुत ग्रो किया है। लाइक 2003 में क्लासिकल अवार्ड जीतना, पढ़ाई भी अच्छी हो गई, फिर छूना है आसमान जीतना, फिर फिर मैं आवाज़ में जाबली जीतना, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो थे बीच में वो मैंने विन किए। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ सीखने को मिली पापा से। पापा ने बहुत सिखाया हमें। तो पापा ने जब मिठाई बांटी तो सब लोग कहते थे कि कैसे लड़की होने पर मिठाई बांट रहे हैं, बट अगर उन्होंने ऐसा किया था और मैंने उनको प्रूव करके दिखाया है कि येस आई एम द बेस्ट, आई एम योर डॉटर, और मैं अच्छा उनको प्राउड फील। मैं मम्मा पापा का आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे थैंक्स करूँ भगवान का, अपने मम्मा पापा का। पर मैं अपने पापा के सामने ना ये जताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं जताऊँगी तो मैं रो पड़ूँगी, और जब मैं रोऊँगी तो मेरे पापा को थोड़ा सा ऐसा होता ना इमोशनल हो जाएंगे। तो ना मैं पापा के सामने ऐसा सब कुछ जताती नहीं हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रहती हूँ कि मेरे पापा को फील ना हो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए। तो पर जो भी आज मैं हूँ अपनी मम्मा पापा की वजह से हूँ। मेरे ऊपर इतनी मेहनत मैंने नहीं की है जितने मेरे मम्मी पापा ने की, और सबके पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे सबसे अच्छे वेल विशर्स सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही होते हैं सिर्फ। और हमें अपने पेरेंट्स को बहुत खुश रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को खुश रखेंगे, भगवान आपको बहुत खुशियाँ देंगे, आपको हर एक चीज़ मिलेगी अगर आप अपने जो भगवान हैं हमारे पेरेंट्स उनको खुश रखेंगे। तो ये थी छोटी सी बातें। और मैं आपको अपने घर का भी टूर बताऊँगी। तो अभी मैंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है, अभी तो सिर्फ मैंने स्टार्ट किया है, बहुत सारी बातें शेयर करूँगी। और बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ, खुश रहिए। बाय बाय।